हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग झारखंड टेट 2015 के CDP के लास्ट 10 क्वेश्चंस यानी 21 से 30 तक सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 10 तक पार्ट 1 और 11 से 20 तक पार्ट 2 में CDP के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। A teacher needs to ensure that all learners in her class feel accepted and valued. To do this, the teacher should. एक टीचर्स को यह सुनिश्चित करना है कि उसके क्लास के सभी लर्नर्स, सभी बच्चे अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। टू डू दिस द टीचर शुड। इसके लिए टीचर्स को करना चाहिए। ऑप्शन 1, मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिश चिल्ड्रेन हु डू नॉट फॉलो देम। स्ट्रिक्ट रूल बनाएं और बच्चे जो इस रूल को नहीं फॉलो करें, नहीं माने, उन्हें पनिश करें। ऑप्शन 2, लुक डाउन अपॉन चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड सो दैट दे फील दे हैव टू वर्क हार्ड। वंचित बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को नफ़रत के नज़र से देखें ताकि वे समझें उनको सख्त मेहनत करना है। दे हैव टू वर्क हार्ड, उन्हें सख्त मेहनत करना है। ऑप्शन 3, फाइंड आउट स्टूडेंट हु स्पीक गुड इंग्लिश एंड आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड्स एंड प्रेजेंट देम एज रोल मॉडल्स। वह बच्चे जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं और जिनका इंग्लिश अच्छा हो, उन्हें ढूंढें और प्रेजेंट देम एज अ रोल मॉडल्स, और उन्हें रोल मॉडल्स के तौर पे प्रेजेंट करें। ऑप्शन 4, गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हर स्टूडेंट्स एंड इनकरेज डाइवर्स ओपिनियंस इन द क्लास। टीचर्स को अपने स्टूडेंट का सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करें एंड इनकरेज, और उन्हें बढ़ावा दें किस चीज़ का? डाइवर्स ओपिनियन इन द क्लास। अपने क्लास में डाइवर्स ओपिनियन यानी डाइवर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने कल्चर, सोसाइटी को शेयर करें आपस में, उन्हें ही टीचर्स इनकरेज करें, बढ़ावा दें। देखिए, इन अ क्लासरूम वी अक्रॉस चिल्ड्रेन फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड। एक क्लासरूम में हम लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों का देखते हैं, उनका सामना करते हैं। क्लासरूम, इससे क्या होता है? क्लासरूम इज़ अ होम टू चिल्ड्रेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन, कल्चर्स, रिलीजियंस, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अब क्लासरूम एक ऐसा घर बन जाता है जहाँ बहुत सारे रीजन्स, कल्चर्स, रिलीजियंस, लैंग्वेज एंड सोसाइटी से आने वाले बच्चे होते हैं। अब टीचर्स का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टीचर शुड बी ट्रीटेड ईच स्टूडेंट्स इक्वली। सभी बच्चे, डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले सभी बच्चे को वो इक्वली ट्रीट करें। ऐसा नहीं सिर्फ अच्छे बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को सही से पढ़ाएं और जो वंचित बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें वो ना देखें। ठीक है, इस तरह का ना करें टीचर्स। एंड यूज डाइवर्स बैकग्राउंड एज अ रिसोर्स। और जो इतने सारे कल्चर्स, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस, जो इतने सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले हैं, उनको एज ए रिसोर्स के तौर पर यूज करें। यही एक टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसीलिए 21 जो है, इसका टीचर्स को क्या चाहिए? टीचर्स को चाहिए कि वो जो उसके स्टूडेंट्स हैं उसके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करें, और बच्चे जो डाइवर्स ओपिनियन उनके होते हैं वो अपने में शेयर करेंगे, क्लास में शेयर करेंगे। टीचर्स उन्हें इनकरेज करें, उन्हें बढ़ावा दें। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी एलोन इन अ क्वाइट रूम। सुरेश अकेला शांत रूम में पढ़ना पसंद करता है। वेयर एज मदन लाइक्स टू स्टडी इन अ ग्रुप विद हिज फ्रेंड। जबकि मदन अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में पढ़ना पसंद करता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन देयर। इसका कारण क्या है उन दोनों के बीच में?
ऑप्शन 1 वैल्यू, डिफरेंस इन देयर वैल्यू, ऑप्शन 2 डिफरेंस इन देयर एप्टीट्यूड्स, ऑप्शन 3 डिफरेंस इन देयर लर्निंग स्टाइल्स, या ऑप्शन 4 डिफरेंस इन देयर लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। देखिए, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। सभी बच्चे के अंदर फिजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सभी बच्चे का मेंटल एबिलिटी सेम नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। सभी बच्चे का पर्सनैलिटी भी अलग अलग होता है। सभी बच्चे का लर्निंग स्टाइल भी अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेला पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं, जिन्हें हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। सभी बच्चे का एप्टीट्यूड्स भी अलग होता है। तो यहाँ लर्निंग स्टाइल्स का मतलब क्या है, यानी इंटरेस्ट क्या है। लर्निंग स्टाइल यानी उनका किस तरह पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो लर्निंग स्टाइल का मतलब हुआ कि सम स्टूडेंट लाइक टू स्टडी एलोन, कुछ बच्चे अकेला पसंद करते हैं पढ़ना, वाइल जबकि सम अदर स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इन ग्रुप, जबकि कुछ बच्चे ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लर्निंग स्टाइल यानी ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत में बहुत से लैंग्वेज बोले जाते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एट प्राइमरी लेवल, स्पेशली क्लास 1 एंड क्लास 2। प्राथमिक लेवल विशेषकर क्लास 1 क्लास 2 के मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के बारे में इनमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कथन कौन सा है। ऑप्शन 1, स्टूडेंट्स शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। स्टूडेंट को उनके मातृभाषा और लोकल लैंग्वेज का उपयोग करने पर दंड दिया जाए, पेनलाइज किया जाए, सजा दिया जाए। या ऑप्शन 2, द स्कूल शुड एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज़ द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी स्कूल में उन्हीं बच्चों को, उन्हीं स्टूडेंट्स को लिया जाए जिसका मदर टंग्स स्कूल के इंस्ट्रक्शन में, स्कूल के लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में दिया गया हो। ऑप्शन 3, द टीचर शुड रिस्पेक्ट all languages and encourage children to communicate in all of them। टीचर्स को सभी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना है और बच्चे को बढ़ावा देना है, वो आपस में कम्युनिकेट यानी बात करें। जो डाइवर्स मल्टीलिंगुअल क्लास है उन्हीं अपने अपने लैंग्वेज में बात करें। ऑप्शन 4, द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रेन हु यूज़ देयर मदर टंग इन क्लास। जो बच्चे अपने मदर टंग में बात करते हैं, टीचर्स को उन्हें इग्नोर करना चाहिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। देखिए, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज़ अ क्लासरूम विद लर्नर्स हैविंग मोर देन वन लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। अब टीचर्स का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टीचर्स सारे लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दें। टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज। और क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का वो जो मल्टीलिंगुअल होता है उन्हें एज ए रिसोर्स के तौर पे यूज करें और बच्चे को उनके आपस में, उनके अपने लैंग्वेज में बात करने के लिए इनकरेज करें, ताकि बच्चे एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ पाएँ और सीख पाएँ। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इनकरेज चिल्ड्रेन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। टीचर्स को सभी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और बच्चे को आपस में बात करने का, कम्युनिकेट करने का उनको बढ़ावा दे, ताकि वो बच्चे एक दूसरे को लैंग्वेज को समझें और सीखें। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ मीन बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में नेचर का मतलब क्या है। ऑप्शन 1, इन्वायरमेंट अराउंड अस। ऑप्शन 2, बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ऑप्शन 3, टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑप्शन 4, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड।
देखिए नेचर वर्सेस नर्चर जो होता है, जिसमें नेचर जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को रिफर्स करता है, जबकि नर्चर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रिफ़र करता है। इसलिए 24 का सही आंसर ऑप्शन 2 बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस होगा। अगर यहाँ नर्चर रहता तो ऑप्शन 1 सही होता, इन्वायरमेंट अराउंड अस। यानी 24 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होगा। Question number 25. Mass media is becoming a very important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate statement? मास मीडिया सोशलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसी बनता जा रहा है। इनमें से सबसे बेहतरीन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कथन कौन सा है? ऑप्शन 1, मीडिया इज़ ए वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज सेल प्रोडक्ट्स। मास मीडिया प्रोडक्ट को सेल और एडवर्टाइज करने का एक अच्छा रास्ता है। ऑप्शन 2, सोशलाइजेशन इज़ डन बाय द पेरेंट्स एंड फैमिली ओनली। सोशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और फैमिली की वजह से होता है। अच्छा, ऑप्शन 3, एक्सेस टू मास मीडिया इज़ ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। मास मीडिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और यह जो है डायरेक्टली जो होता है लोगों के एटीट्यूड्स, बिलीव्स और वैल्यूज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस प्रभाव डालता है। ऑप्शन 4, चिल्ड्रेन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया। क्या चिल्ड्रेन डायरेक्टली मीडिया से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, इससे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हैज़ 4 मेजर एजेंट, नेमली जिनका नाम है फैमिली, स्कूल, पीयर्स एंड मास मीडिया। सोशलाइजेशन के 4 एजेंसी होते हैं, 4 एजेंट होते हैं, फैमिली, स्कूल, पीयर्स एंड मास मीडिया। इसमें ये क्या है, फैमिली जो होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जबकि सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्कूल, पीयर्स एंड मास मीडिया होता है। अब तीसरा पॉइंट होता है कि मास मीडिया इज़ बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मास मीडिया जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी बनता जा रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्ट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ वन। यानी ये डायरेक्टली एट वन टाइम, एक ही बार में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट है। और क्या करता है? एंड इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। और बहुत से लोगों को एक ही साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल के एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और बिलीव को इन्फ्लुएंस करता है, उनके ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए यहाँ सही आंसर ऑप्शन 3 जो कि है एक्सेस टू मास मीडिया इज़ ग्रोइंग। मास मीडिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, वैल्यू एंड बिलीव्स। और मास मीडिया क्या कर रहा है? लोगों के एटीट्यूड्स, वैल्यू और बिलीव्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और प्रभाव डाल रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ चिल्ड्रेन लर्न। बच्चे कैसे सीखते हैं? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। इस कथन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, यानी बच्चे सीखते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? ऑप्शन 1, चिल्ड्रेन लर्न इन क्लास ओनली। बच्चे सिर्फ क्लास में ही सीखते हैं। पहला ऑप्शन ही इसका सही नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो क्लास में और क्लास के बाहर दोनों जगह सीखते हैं। ठीक है। ऑप्शन 2, चिल्ड्रेन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिवली रेडी। क्या बच्चे कॉग्निटिवली रेडी होंगे तभी सीखेंगे? हाँ, ये सही है। थॉर्नडाइक ने कहा था लॉ ऑफ रेडीनेस में कि बच्चे जो हैं लॉ ऑफ रेडीनेस में बच्चे कॉग्निटिवली और फिजिकली जब तक रेडी नहीं होंगे तब तक बच्चे सीख नहीं पाएंगे। यानी ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3, चिल्ड्रेन लर्न इन ए नंबर ऑफ वेज। बच्चे एक से ज़्यादा वे में सीख सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा तरीके से सीख सकते हैं। चिल्ड्रेन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड। चिल्ड्रेन जो हैं बच्चे नेचुरली मोटिवेटेड होंगे तब भी वो सीख पाएंगे, ये भी सही है। देखिए, हाउ डू चिल्ड्रेन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं? तो चिल्ड्रेन, पहला है कि चिल्ड्रेन लर्न व्हेन दे आर फिजिकली कॉग्निटिवली रेडी। जब वो फिजिकली और कॉग्निटिवली रेडी रहेंगे तब भी बच्चे सीख पाएंगे। दूसरा में दिया गया है चिल्ड्रेन लर्न व्हेन दे आर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड। यानी बच्चे जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड रहेंगे तब भी वो सीख पाएंगे। इसके अलावा
चिल्ड्रन लर्न इन ए नंबर ऑफ वे, बच्चे एक से कई वे में भी सीख सकते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन लर्न इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, बच्चे जो हैं क्लासरूम के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह सीख सकते हैं। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 है, चिल्ड्रन लर्न इन अ क्लास ओनली, यानी बच्चे सिर्फ क्लास में सीखते हैं। इसका यही जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटजी शुड अ प्राइमरी स्कूल टीचर एडॉप्ट टू मोटिवेट हर स्टूडेंट्स। एक प्राइमरी स्कूल टीचर को अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कौन सा स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। ऑप्शन 1, इनकरेज कंपटीशन फॉर मार्क्स एमॉन्ग्स इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, क्या उनके हर स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ मार्क्स के लिए इनकरेज करना चाहिए। ऑप्शन 2, यूज इंसेंटिव्स रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट एज मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ईच एक्टिविटी, या इनको मोटिवेशन के लिए उनका पनिशमेंट रिवार्ड्स और इंसेंटिव को यूज करना चाहिए। या ऑप्शन 3, हेल्प चिल्ड्रेन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनके गोल को सेट करना चाहिए, उनके गोल को सेट करने में टीचर्स को मदद करना चाहिए। एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड द सेम, और उनको सपोर्ट करना चाहिए बच्चे के कामों में। या ऑप्शन 4, सेट स्टैंडर्ड गोल्स फॉर द इंटायर क्लास एंड हैव रिजिड पैरामीटर्स टू एक्सेस अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स। देखिए, अब एक प्राइमरी स्कूल टीचर को क्या करना चाहिए। अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड मोटिवेट हर स्टूडेंट बाई हेल्पिंग चिल्ड्रेन इन सेटिंग गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट। एक प्राइमरी टीचर्स को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट के इंटरेस्ट को हिसाब से उसके गोल को सेट करें। एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड द सेम, और बच्चे के उस गोल को, लक्ष्य को पाने के लिए उससे सपोर्ट करें। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3, हेल्प चिल्ड्रेन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट होगा एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट कौन सा है। ऑप्शन 1, फैमिली, ऑप्शन 2, कंप्यूटर, ऑप्शन 3, हेरिडिटी, ऑप्शन 4, पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, सोशलाइजेशन हैज़ 4 मेजर एजेंट, नेमली फैमिली, स्कूल, पीयर्स एंड मास मीडिया। सोशलाइजेशन के 4 मेजर एजेंट होते हैं। क्या क्या नाम है। प्राइमरी, स्कूल, पीयर्स एंड मास मीडिया। इनमें से प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है वो फैमिली होता है, और बाकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होते हैं, यानी स्कूल, पीयर्स एंड मास मीडिया। तो यहाँ प्राइमरी एजेंट बोला गया है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा, फैमिली प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, गिविंग चिल्ड्रेन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटेजी सिंस। ग्रुप में टास्क देने का सबसे अच्छा इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटजी क्या है। ऑप्शन 1, इट हेल्प्स टू रिड्यूस टीचर्स वर्क, क्या ये टीचर्स का वर्क का कम कर देता है। ऑप्शन 2, इट अलाउज सम चिल्ड्रेन टू डोमिनेट द अदर्स इन स्मॉल ग्रुप, क्या ये कुछ बच्चे अदर्स स्मॉल ग्रुप के ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं इससे। या ऑप्शन 3, चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस, या बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं सीखने में। ऑप्शन 4, चिल्ड्रेन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, क्या बच्चे अपने काम को जल्दी बहुत कर लेते हैं। देखिए, ग्रुप वर्क जो होता है यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होता है, इसमें क्या होता है, चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम ईच अदर, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एंड सपोर्ट ईच अदर इन अ लर्निंग प्रोसेस, और एक दूसरे को सीखने में सपोर्ट भी करते हैं। इससे क्या होता है, चिल्ड्रेन हेजिटेट लेस एंड फील इनकरेज टू कंप्लीट द टास्क इन ए गिवन ग्रुप, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे के सीखने में मदद भी करते हैं। ग्रुप वर्क का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज
difficulty in reading and comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of. एक बच्चा जो रीडिंग और कॉम्प्रहेंडिंग लैंग्वेज में उसको डिफ़िकल्टीज़ है, इस टाइप के बच्चे के अंदर किस तरह का डिसेबिलिटी देखा जाता है। ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 2 डिसग्राफिया, ऑप्शन 3 डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 4 डिसप्रैक्सिया। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर हम चारों का देख लेते हैं। डिसलेक्सिया का मतलब होता है जिसके अंदर रीडिंग प्रॉब्लम हो, रीडिंग डिसऑर्डरनेस हो, यहाँ रीडिंग ही पूछा गया है। डिसग्राफिया का मतलब होता है जिस बच्चे के अंदर राइटिंग प्रॉब्लम होता है, लिखने में प्रॉब्लम होता है। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है जिस बच्चे के अंदर कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो, वो कैलकुलेशन सही से नहीं कर पा रहा हो। डिस्प्रेक्सिया का मतलब हुआ बॉडी कोऑर्डिनेशन का उसका सही नहीं हो। यहाँ पर बोला गया है रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंडिंग लैंग्वेज, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में होता है रीडिंग प्रॉब्लम, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।